दोस्तों नमस्कार। अनसेंसर्ड में आज जो क्राइम स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो हिंदुस्तान से बाहर की है, पर इतनी विभत्स है कि वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है स्पेन की, जहां एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसे फ्रिज में रखा और कई टुकड़ों में, अलग अलग बॉक्स में उसे 15 दिन तक फ्रिज में रखे रहा और हर दिन कुछ टुकड़ों को बना बनाकर खाता रहा। है ना वाकई ये विभत्स और घृणित घटना। आज कहानी स्पेन के मैड्रिड शहर की, अनसेंसर्ड में आपके और हमारे साथ। दोस्तों, स्पेन एक बहुत ही अमन पसंद और खुशहाल देश माना जाता है। स्पेन में बहुत बड़ा फुटबॉल का एसोसिएशन है, टीम है, कई क्लब हैं और स्पेन फुटबॉल के लिए पूरे विश्व भर में मशहूर है। स्पेन एक बहुत अच्छी टूरिज्म के लिए जगह भी है, लेकिन इसी स्पेन में एक ऐसी घटना ने जन्म लिया जो पूरे देश को शर्मसार ही ना किया, बल्कि उस सभ्यता और संस्कृति पर भी सवाल खड़े कर दिया जिसकी वजह से उस देश ने यह गौरव हासिल किया। स्पेन के मैड्रिड शहर में एल्बर्टो नाम का एक लड़का, वो अपनी मां के साथ रहता था और अक्सर पड़ोसियों के हिसाब से कहा जाता है कि वो लड़का अपनी मां से झगड़े किया करता था। आमतौर पे आप सोसाइटी में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो आप देखते हैं झगड़े हुआ करते हैं परिवार में। मां बाप से भी बच्चों की झगड़े होते रहते हैं, उनके आपसी मनमुटाव, रंजिशें। और सेम स्थिति यहां पे है स्पेन के मैड्रिड शहर के एल्बर्टो के घर में, जहां प्रायः एल्बर्टो का झगड़ा उसकी मां से होता रहता है। अब चूंकि पड़ोसी हैं तो कई बार पड़ोसियों ने बीच बचाव भी किया, एल्बर्टो को समझाया। एल्बर्टो थोड़ा नशे का आदी हो चुका था, उसकी संगत गलत हो गई थी, जिसकी वजह से कई बार उसकी मां उसे डांटती थी, फटकारती थी, उसे अपने गलत संगत छोड़ने के लिए कहती थी और शायद इन्हीं कारणों से उन दोनों के बीच में अक्सर झगड़े और मनमुटाव की खबरें आती रहती थी। एक बार पड़ोसियों ने नोटिस किया कि अचानक से एल्बर्टो की मां, जो उनके पड़ोस में रहती है, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। कुछ लोगों ने लगातार नोटिस करना शुरू किया तो एल्बर्टो की मां कई दिनों तक नहीं दिखी। कुछ पड़ोसियों को शक हुआ, डाउट हुआ, तो जब उन्होंने एल्बर्टो से पूछा तो उसने बताया कि वो कहीं बाहर गई है। हालांकि पड़ोसियों को यह पता था कि उसकी मां जब कभी भी बाहर जाती थी तो वो अपने आस पड़ोस के लोगों को बता कर जाती थी कि वो कहां जा रही है, कितने दिनों के लिए जा रही है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एल्बर्टो की मां सीधे तौर पे गायब हो गई और किसी भी पड़ोसी को उसने ये नहीं बताया कि वो कहां जा रही है। पड़ोसियों के शक की सुई यहीं से घूमनी शुरू हो गई और जब लगभग 10-15 दिनों तक एल्बर्टो की मां पड़ोस में न दिखी और न उनके बाहर जाने का कोई भी प्रमाण सामने आया, सीसीटीवी फुटेजेस या आस पड़ोस में उसकी मां ने किसी को भी ऐसा नहीं बताया था कि वो कहीं बाहर जा रही है, तो पड़ोसियों को यह शक हुआ कि जरूर एल्बर्टो ने अपनी मां के साथ कुछ किया है। पड़ोसियों ने स्थानीय पुलिस को खबर किया और स्पेन की पुलिस, मैड्रिड शहर की पुलिस एल्बर्टो के घर पहुंचा। जब घर पहुंचने के बाद स्पेन की पुलिस ने एल्बर्टो से उसकी मां के बारे में पूछा तो जैसा कि पूर्व में उसने जवाब दिया था, उसने कहा कि वो कहीं बाहर गई हुई है। जब पुलिस वाले तलाशी के लिए एल्बर्टो के घर के अंदर दाखिल हुए तो अंदर से बहुत ही बुरी दुर्गंध सामने आई। जब पुलिस वाले और अंदर गए और तलाशी लेनी शुरू की तो पता चला कि यह दुर्गंध फ्रिज की तरफ से आ रहा है। और जब फ्रिज खोला गया
तो उसमें टपरवेयर के टिफिन बॉक्स थे, कई अलग अलग डब्बे थे जिसमें मांस का टुकड़ा रखा हुआ था। मांस को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया और इसमें प्रमाणित हो गया कि यह मांस ह्यूमन बीइंग का है, इंसान का है। जांच के बाद जब पुलिस आश्वस्त हो गई कि यह लाश एल्बर्टो की मां का ही है, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और तमाम फॉर्मेलिटीज जांच की। डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट्स पूरी की गई। पूरी तफ्तीश से एक एक तथ्य जुटाए गए और कड़ाई से जब एल्बर्टो से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि हां, उसने ही अपने मां का कत्ल कर दिया है। कारण उसने बताया कि अक्सर उसकी मां उसे रोका टोका करती थी और पूर्व में एक दिन झगड़ा हुआ और झगड़े ने इतना इंटेंस रूप ले लिया कि उसने अपने मां की हत्या कर दी। एक सबसे जो घृणित बात इस घटनाक्रम में और सामने आई, वैसे तो यह घटना अपने आप में इतना घृणित है कि सुनते हुए भी आपकी रूह कांप जा रही होगी कि कोई लड़का अपनी मां के टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में रखकर हर दिन उन टुकड़ों को खा रहा है। ये सोचते हुए ही, ये मैं जो स्टोरी टेलिंग कर रहा हूं आपको, ये बोलते हुए मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं। तो आप समझिए कि आप इमेजिन कीजिए कि उस लड़के की क्या मनोदशा रही होगी। और सबसे जो मैंने बताया घृणित बात इसके भी आगे की ये थी कि उसने बताया कि जो मांस के कई सारे टुकड़े थे वो तो खा ही रहा था, उसने एक पेट रखा था, एक कुत्ता रखा था अपने घर में, उसे भी खिला रहा था। आप सोच सकते हैं कि ह्यूमैनिटी, कल्चर, सेंटिमेंट, इमोशन, ये सारी चीजें ऐसी घटनाक्रम के सामने धरी की धरी रह जाती है। और जब पुलिस ने अल्बर्टो को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि स्पेन का जो जुडिशियरी सिस्टम है उसने अल्बर्टो को मात्र 15 साल का कारावास दिया। दोस्तों, ये केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हीनेस्ट क्राइम में आता है, लेकिन स्पेन का जो जुडिशियरी सिस्टम है उसने इस घटना के लिए अल्बर्टो को महज 15 साल की सजा दी। आप उम्मीद कीजिए कि अल्बर्टो जैसा इंसान 15 साल के बाद फिर से जब जेल से बाहर निकलेगा, सोसाइटी में वापस आएगा, तो वो आगे चल के और किन किन तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। क्या सोचते हैं आप इस घटना के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, अवेयर कीजिए और ह्यूमन सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, एक मां के प्रति एक बेटे की भावना, फीलिंग, भले ही मां कितना डांटे, कितना फटकारे, कुछ भी करे, कहा जाता है कि मां भगवान का दूसरा रूप होती है। भगवान से भी पहले लोग मां को पूजते हैं और उन्हीं मां का एक ऐसे शैतानी नेचर वाले बेटे ने न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उन्हें पका गया, खा गया। यह आज की कहानी थी अनसेंसर्ड की। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुलाकात होगी अगली स्टोरीज में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।